टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ। किसी भी लेक्चर कोर्स या टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब जनरली यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए और सीधा डिफरेंशिएट करने के बाद आप dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक मेथड तो ये है, लेकिन यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, dy बाई dx का जो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका हम यूज करेंगे। इसको यूज करने से dy बाई dx हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। ये जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम f मान लेते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप f मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, फिर जो हमारे पास dy बाई dx का जो एक्सप्रेशन आएगा ये, तो उसमें 2 पे हमें निकालना है। तो x बराबर आप 2 रखेंगे और y बराबर आप 2 रखेंगे। तो यहाँ से आपके कैलकुलेशन सोल्विंग का जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। यह आप ऑपरेट करेंगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे xy बराबर c स्क्वायर आपको दिया गया है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ax प्लस by की। तो स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जहां भी हमें प्रोडक्ट टर्म्स का प्रोडक्ट और उनकी सम की कोई भी फॉर्मेशन दी होती है तो हम उसमें हमेशा यही अप्लाई करते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें ax प्लस by की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अंडर रूट ए बी तो 80 आएगा। अब जो आपके पास xy की वैल्यू दी है, xy बराबर आपको क्या दिया गया है, x स्क्वायर दिया गया है। तो xy इक्वल टू आपको c स्क्वायर दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैक्सिमम स्लोप निकालनी है इस फंक्शन की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx आप फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 2 हमारे पास dy बाई dx आएगा। अब इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप डबल डेरिवेटिव, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को आप क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 करते हैं, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें वैल्यू देखते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है x की, उस पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब ये हमारे पास क्या है, ये लेंथी प्रोसीजर है। अब आप इसको देखें यहाँ से, अगर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टडी करी है तो जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, माइनस का 3 है। अब ये माइनस का 3 होने से वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा और जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आता है, जो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं, वो माइनस का b/2 है और माइनस का d/4 आता है। तो सीधे जो y की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कितनी आती है, माइनस के d/4 है। तो हमें सीधा कंसेप्ट लगाना है कि dy बाई dx की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे माइनस का d/4 आएगी। तो ये कैलकुलेशन सोल्व करेंगे, माइनस का d/4 तो हमारे पास वैल्यू 5 आ जाती है। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, तो जो आपने स्टडी अलजेब्रा के अंदर की है, अलजेब्रा में आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं, इनइक्वालिटी का वो टॉपिक यहाँ पे काम आता है, और सेकंड नंबर पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका टॉपिक है ये हमारे काम आता है। अगर हमने इनकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर रखी है तो कैलकुलस में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है कि gx आपके पास एक फंक्शन है जो किस तरीके से डिफाइन किया है, मिनिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये y बराबर x की लाइन है,
ये पहले से वैल्यू है आपको। और y बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोला होता है। ये तो ग्राफ आ गया आपके पास। अब इन दोनों में से आपको जैसे जैसे एक्स वेरिएट करेगा इनमें से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू वाला ग्राफ है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। तो यहाँ पे एक जब आप एक्स लेस देन 0 पे चलेंगे तो ये ग्राफ आपका मैक्सिमाइज होगा। फिर आप इस रीजन में आते हैं यहाँ तक, तो ये मैक्सिमाइज है जिसको मैंने डार्क किया है। और इससे आगे वाला जो एक्स की वैल्यूज होंगी उसमें ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो ग्राफ आपको बनाया है इसको मैंने आपको दिखा दिया है कि ये ग्राफ आएगा। एक्स हमारा रियल नंबर है, रियल लाइन पे काम कर रहे हैं। अब पूछा है कि जी एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन होगा। अच्छा देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमम देखना है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिलेगा जिसमें मैक्सिमम वाला भी आएगा। तो मैक्सिमम वाला, अगर ये जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया है ये आपका मैक्सिमम वाला शो कर रहा है, तो मैक्सिमम वाले में ये आपका जो फंक्शन है ये कांस्टेंट भी नहीं है, इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। क्योंकि यहां से यहां तक तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। अब इसका दूसरा पोर्शन लेते हैं जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। ये आपका मिनिमाइज वाला पोर्शन है। यहां से यहां तक मिनिमम वैल्यू ले रहा है, फिर यहां से यहां तक मिनिमम वैल्यू ले रहा है, और यहां से यहां तक मिनिमम वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ के दो हिस्से हो गए। आपने एक स्टडी कर ली है मैक्सिमम की, और ये स्टडी हो गई आपकी मिनिमम की। और ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से आपका जा रहा है। तो ये ग्राफ कैसा है आपका, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ मैक्सिमम वाली कंडीशन आएगी तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। इस फंक्शन को आपको बताना है कि इसका लोकल मिनिमम क्या होगा। तो अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि आप अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन 2 लिखेंगे, और यहाँ पे x बाई 2 की 2 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन 1 आ जाएगी। तो लोकल मिनिमम, द फंक्शन हैज लोकल मिनिमम, इसमें क्या पूछा गया है कि ये फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है एट एक्स की किस वैल्यू के लिए। देखिए, इसकी लोकल मिनिमम जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो तो 2 आ रही है, लेकिन आपसे पूछा गया कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो हमने आपको जो कंसेप्ट स्टडी कराया था तो ये चीज बताई थी कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यहाँ होता है कि आपकी इक्वलिटी कब होल्ड करती है। तो इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब हमारे पास नंबर्स जो दिए गए हैं अल्फा बीटा जो भी दिए गए हैं वो बराबर हो। यानी कि x बाई 2, तो यहाँ पे x बाई 2 2 बाई एक्स के बराबर होगा, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू प्लस माइनस 2 ऑब्टेन हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें जो वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो रही है, जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली है x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, जब आप यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 2 ऑब्टेन हो जाएगी। यानी कि x